तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम गुरु में। तो आज हम बात करने वाले हैं रेलवे की आरपीएफ भर्ती के बारे में। तो उसमें अब क्या क्या बदलाव होंगे तो एक एक करके हम देखते हैं। तो हाल ही में यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने अनाउंस किया है कि आरपीएफ की जो रिक्रूटमेंट है वो आगे से एसएससी द्वारा ली जाएगी, वो भी हर साल। मतलब एसएससी जो कैलेंडर डिक्लेयर करता है उसमें अब आरपीएफ की भर्ती शामिल हो गई। अब तक जो आरपीएफ का एग्जाम था वो रेलवे भर्ती बोर्ड लेता था, लेकिन अब वो एसएससी के पास चला गया है। मतलब अब आरपीएफ का हर साल एनुअली कैलेंडर आएगा, हर साल वैकेंसी आएगी और आपको हर साल एग्जाम देने का चांस मिलेगा। तो अब इसमें बदलाव क्या क्या होंगे, तो सबसे बड़ा बदलाव होगा आपका एग्जाम का पैटर्न। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रेलवे का है। तो रेलवे में जो आपका अवेयरनेस होता है, मतलब सामान्य अध्ययन होता है, वो 50 का होता है, मैथ जो होता है 35 का होता है और रीजनिंग जो होता है वो 35 का होता है। मतलब आरपीएफ के लिए आपको सामान्य अध्ययन पढ़ना होता है, मैथ पढ़ना होता है और रीजनिंग पढ़ना होता है। लेकिन जैसे ही अगर आरपीएफ की वैकेंसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के पास जाती है तो आपको रीजनिंग तो पढ़नी है, अवेयरनेस भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़नी है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऐड होता है वो होता है आपका इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन। तो आपको इंग्लिश का अलग से पढ़ाई करके जाना होगा। तो प्रश्नों की संख्या जो यहाँ पे दी है 50-50, तो ये 25 भी हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो आपके लिए वो है इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन। आपको इंग्लिश अलग से करना पड़ेगा। रेलवे के अब तक कोई भी एग्जाम में आपको इंग्लिश का अलग से कुछ करके नहीं जाना होता, मतलब सिलेबस में नहीं था आपका इंग्लिश, तो इंग्लिश ऐड हो गया है आपको। एसएससी के अगर कोई भी एग्जाम देते हो तो आपको इंग्लिश करना ही करना होता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर इंग्लिश का थोड़ा सा स्टडी कर लेते तो हो जाएगा, लेकिन सिर्फ दिक्कत यहाँ तक नहीं है। मतलब अभी तक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एग्जाम ले रहा था वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के तहत ले रहा था, मतलब टीसीएस के थ्रू। लेकिन इस साल अभी टेंडर चेंज करके वो हो गया है एडुक्यूटी। तो एडुक्यूटी एक ऐसी कंपनी है जो कुछ सालों पहले अपने घोटालों के लिए बहुत फेमस थी, कुछ दिनों के लिए वो ब्लैक लिस्टेड भी थी। तो एडुक्यूटी ने इस साल सिर्फ 2 ही एग्जाम लिए थे, एसएससी का फेज 13 का और सीजीएल का। तो फेज 13 के एग्जाम का जो आंसर की उन्होंने डाला था वो आधी रात को डाला था, और आपकी जो आंसर की थी वो डाउनलोड करने का ऑप्शन भी उन्होंने हटा दिया था। और कहीं कहीं कंप्यूटर के इश्यू आ रहे थे, कहीं कहीं सर्वर डाउन चल रहा था। तो टेक्निकल ग्लिचेस है, बाकी चीज़ों का तो समझ आता है, लेकिन कुछ जगह पे ऐसी बातें हुई है कि जो हेड थे उस सेंटर के, तो उन्होंने हैकर से पैसे लिए थे, स्टूडेंट से पैसे लिए थे कि एग्जाम क्वालिफाई करे। मतलब जो कंप्यूटर का एक्सेस था, रिमोट एक्सेस, वो बच्चा तो कंप्यूटर पर बैठेगा एग्जाम देने के लिए, लेकिन उनका जो आंसर टिक करेगा वो कोई बाहर से करेगा। तो ऐसे ही बहुत से घोटाले हुए हैं इस साल के सीजीएल के पेपर में। बहुत से सेंटर पे एग्जाम शिफ्ट करने पड़े, कहीं कहीं कैंसिल हो गए। तो इसी वजह से दिल्ली में भी अगर आपने देखा होगा तो वो सारे टीचर्स का आंदोलन हुआ था इसी के खिलाफ कि इस कंपनी को हटाओ, फिर से टीसीएस लाओ, फिर से अच्छे से एग्जाम कराओ। तो सेंटर की हालत आप देख पा रहे हैं आप एग्जाम में कि कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन के अंदर एग्जाम लिए जा रहे हैं, कहीं कहीं सिर्फ एक छोटी सी खोली है उसमें लिए जा रहे हैं। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं विजडम कंप्यूटर, तो उसमें सीजीएल के पेपर के दौरान तो कंप्यूटर में ही आग लगी थी। तो एसएससी ने इस साल जितने भी एग्जाम लिए हैं, मुझे लगता है कि वो फेयरली एग्जाम कंडक्ट नहीं हुए। बहुत से जगह पे चीटिंग और इसके सबूत मिले हैं, बहुत सी गिरफ्तारियां भी हुई है। तो आरपीएफ का जो एग्जाम है मुझे लगता है कि रेलवे ने अपने पास ही रखना चाहिए था। तो एसएससी के पास जाती है आरपीएफ की वैकेंसी, तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि हर साल आरपीएफ की वैकेंसी आएगी ही आएगी। तो बस आपको थोड़ा सा इंग्लिश का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और उस टेंडर के खिलाफ अभी कोर्ट में केस चालू है, तो हो सकता है कि फिर से टीसीएस आ जाए, तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए, आपके सिलेबस में इंग्लिश ऐड कर दीजिए आज से ही। बाकी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद जय भारत।